सर्दियों का सीज़न एक बार फिर से शुरू हो चुका है। जाहिर है शादियों का सीज़न भी अपने चरम पर होगा, जहां न जाने कितनी ही जोड़ियां बनेंगी और न जाने कितनी ही जोड़ियां टूट जाएंगी। न जाने कितनों की मोहब्बत ये सरकारी नौकरी वाले अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। हमें इससे क्या। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज की खबर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके दिलो दिमाग को झकझोर कर रख सकती है। जी हाँ, यह खबर इतनी ज़्यादा संवेदनशील है कि मैं ख़ास तौर पर 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस खबर को ना देखें। जी हाँ, मैं फंबल कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहली बार इस टाइप का कोई एक्ट कर रहा हूँ। आज जो खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो खबर आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर हमारा समाज जा रहा है तो किस और, आखिर हम किस समाज में रह रहे हैं। जी हाँ, आखिर क्यों बारातियों को ठंडे नान से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्यों 100 लोगों की बारात में 250 ठंडे नान पहले से ही हलवाई से सिकवा कर रखवा दिए जाते हैं। आखिर हम कौन से समाज में रह रहे हैं। जी, सर्दियों के इस महीने में जहां कपल्स आइसक्रीम भी पिघला कर शेयर करते हैं, वहां बारातियों को ठंडे नान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। एक तो वो दहेज नहीं लेते, ऊपर से ठंडे नान उन्हें सर्व किए जाते हैं। जी हाँ, ऐसी ही कोई एक खबर आ रही है यूपी के एटा मैनपुरी से, जहां 100 लोगों की बारात में 250 ठंडे नान सर्व किए गए। आखिर क्या गलती थी उन बारातियों की। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सर्दियों के इन महीनों में आइसक्रीम भी जब पिघलाकर शेयर की जा रही है, मैं स्टूडियो में हीटर चलाकर बैठा हूँ, वहाँ ठंडे नान क्यों सर्व किए गए। 100 लोगों की बारात में 30 लोगों को हाइपोथर्मिया का शिकार होना पड़ा, जिसमें 13 लड़कियां शामिल हैं। 13 लड़कियां शामिल हैं। बैकलेस पहनी उन लड़कियों के बारे में सोचिए, क्या बीती होगी उन पर जब घर से बैकलेस पहन कर निकली वो लड़कियां इस उम्मीद में निकली होंगी कि शादी में जाकर उन्हें गर्मा गर्म नान खाने को मिलेंगे, परंतु उन्हें मिलता क्या है, ठंडे नानों का जत्था। जी हाँ, इस खबर से इलाके में गर्मी का माहौल है और लड़के वालों ने खुला ऐलान कर दिया है, या तो हमें गर्मा गर्म नान सिकवा कर दो, नहीं तो हमें 3 गुना दहेज चाहिए। मैं पूछता हूँ, आखिर गलत क्या है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक तो बात है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता से संपर्क करते हैं जो इस समय घटनास्थल पर मौजूद। बंटी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अरे कहाँ मर गया ये। जी मनोज, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी 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 मनोज, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा, वो थोड़ा सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो जिस वजह से वो यार दोस्त मिल गए थे तो बैठ गए थे उनके साथ। जी मनोज, मैं आपको बता दूं कि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त यहाँ पर कितनी ज़्यादा सर्दी है। मैं सुबह तकरीबन 4 बजे से यहाँ पर मौजूद हूँ और बारातियों का कहना है कि रात तकरीबन 1:30 बजे बारात आई थी और बारात के लेट होने का कारण बताया जा रहा है कि दूल्हे की बग्गी का टायर पंचर हो चुका था। परंतु मैं इस बात को सिरे से नकारता हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बग्गी के अंदर टायर नहीं होता है। जी, मतलब टायर होता है पर वो वाला टायर नहीं होता जो फट जाए, ठीक है? इतना तो हमें पता है, पागल मत बनाइए। बारातियों से मैंने कहा है ऐसा। दूल्हे की जो बुआ है वो अब तक बेहोश पड़ी हैं। कहा जा रहा है कि दूल्हे की जो बुआ है उन्होंने काफ़ी पैसे खर्च किए थे, जिस वजह से वो अब तक बेहोश पड़ी हैं। और दूल्हे के जो जीजा और फूफा हैं, जो कल पैसे लुटा रहे थे, हम भी शामिल थे लूटने में, हमारा घर पड़ोस में ही है। तो बहुत पैसा लुटाया उन्होंने, परंतु उन्हें कुछ नहीं मिला और अंत में थक हार के रह गए। तो इतनी भयानक स्थिति थी यहाँ पर। जो बैकलेस पहनी लड़कियाँ आई हैं, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया होगा कि 13 लड़कियाँ हाइपोथर्मिया का शिकार हो चुकी हैं। तो उन 13 लड़कियों के लिए डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, परंतु डॉक्टर से कुछ भी बात नहीं हो पा रही है। डॉक्टर हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बाराती इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और सुबह
के तकरीबन अभी 8 बजे हैं, परंतु अभी तक बारातियों को ना तो चाय मिला है ना ही नाश्ता। हम भी इसी इंतज़ार में बहुत देर से बैठे थे कि कोई चाय नाश्ता मिल जाए, इसीलिए आपने देख लिया होगा थोड़ा बहुत कि है पार्टी वार्टी चल रही है। जानते हैं आप तो हैं। चलिए तो ओवर टू यू मनोज। तो यहाँ पर स्थिति अभी फ़िलहाल सामान्य है, परंतु शादियों में ठंडे नान का ये जो टॉपिक है ये उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरामैन मेरे साथ, क्योंकि मैं खुद शूट कर रहा हूँ। जी हाँ, शादी में आई दूल्हे की बुआ अब तक इस बात से उभर नहीं पाई हैं कि उन्हें ठंडे नान दिए गए। बतलाया जा रहा है कि दूल्हे के जीजा और मौसा जो शादी में इस लालसा से पैसे उड़ा रहे थे कि उन्हें गर्मा गर्म नान मिलेगी, परंतु उन्हें अफसोस और मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। आखिर कब तक लड़के वालों को यह अत्याचार सहना पड़ेगा? इसी गंभीर मुद्दे को लेकर आज हमने कुछ पैनलिस्ट को बुलाया है। एक बहुत ही फुद्दू एक्टिविस्ट हैं जो हर शाम 5 बजे डिबेट में आ जाते हैं। प्लीज़ वेलकम मिस्टर फुद्दूलाल जी। नमस्कार फुद्दूलाल जी। दूसरे मेरे खुद के चचेरे भाई बंटी, जिन्हें टीवी में आने का बहुत शौक़ है, इसलिए बस मैंने उनको बुला लिया। बंटी, स्वागत है आपका भी। दिख रहे हैं। तीसरा कोई नहीं है, ज़्यादा बजट नहीं है हमारा, ठीक है, वीडियो छोटी भी रखनी है हमको, प्लीज़ समझे करिए। चलिए तो बताइए मिस्टर फुद्दूलाल जी, आपके इस विषय में क्या विचार है? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने हमें यहाँ बुलाया। देखिए मनोज, ये जो ठंडे नान की जो समस्या आपने उठाई है, ये कोई पहली समस्या नहीं है, ठीक है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है। ये गंभीर विषय क्यों है? ये गंभीर विषय क्यों है? क्योंकि इस समस्या से समाज का कोई तबका बच नहीं पाया जी। चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, हर एक तबके को इस समाज ने किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है जी मनोज। देखिए, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको अपनी शादी की बात बताऊं। मेरी शादी में जो मेरी बहू है, उसकी जो मायके वाले हैं, मतलब मेरी ससुराल वाले, मैं ऐसे रीजनिंग में बोलता हूँ थोड़ा सा, तो इसकी क्या दिक्कत थी कि उन्होंने हमारी तरफ से 200 आदमी गए थे। पहले तो आपको पता ही है कितने आदमी जाते थे। तो दिक्कत क्या हुई कि उनके घर वालों ने पहले से ही 130 नान सिकवा के रख दी, और ये तो बारात 1:30 बजे आई थी और हम तो 12 बजे पहुंच गए थे। फिर भी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ा। देखिए, ये लड़के वालों के साथ सरासर जाती बढ़ती जा रही है, और मैं ये कहना चाहता हूँ, और आपके टीवी के माध्यम से मैं समाज को यह संदेश देना चाहता हूँ कि प्लीज़ बंद करें, अभी अत्याचार बंद करें। मैं नहीं चाहता कि जैसा मेरे साथ और इस लड़के के साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ हो। आपने ये जो मुद्दा उठाया है बहुत गंभीर मुद्दा है, बिल्कुल बेशक ये बहुत गंभीर मुद्दा है मनोज। और क्या बताऊं, आपने तो मुझे यहाँ बुलाया है, ऐसे न जाने कितने मुद्दों पर मैं रोज बात करने जाता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस विषय में पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई की जांच चाहिए हमें इस केस के अंदर। बिल्कुल हमें चाहिए सीबीआई की जांच इस केस के अंदर, और हम इस तह तक पहुंच कर रहेंगे जी। गहन बातें हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेशक। बंटी, आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए छोड़िए, आप क्या कहें। नहीं, हमको कुछ नहीं बोलना है, हमको तो बस टीवी पे आना था एक बार। हम आ गए, हमको सो जाएंगे अब। दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, दिख तो रहे। वह कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं कहना, हम तो बस टीवी पे आए थे ऐसे ही। अरे कह दीजिए, नहीं कहना कुछ भी। ठीक है, चलिए बात, चुप रही है, बहुत हो गया, फालतू बोले तुमने, चुप रहो। हाँ दे देंगे ना भैया, रखे तो हैं बोतल, चलिए ठीक है।